हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी आंसर के साथ। देखिए, जो आपको इस वीडियो में 14 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे वो आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो देखिए, इस प्रकार का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें आपको 4 अलग अलग टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए, वो भी उनके 14 क्वेश्चंस को। तो अगर आप 12th में और आप चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश में अच्छा मार्क आए तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे मिस ना करें और उसका आंसर देकर आए। देखिए, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। सिंथेटिक आप सेंटेंसेस हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। और चौथा टॉपिक हमारा सिंटैक्स है, इसके मैं 3 क्वेश्चन। टोटल आपको 4 4 8 3 11 3 14 टोटल 14 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आंसर के साथ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ये होता क्या है, इसमें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए, यहां पर जो मैं वीडियो लेकर आया हूं इसमें आपको ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। इससे आपको इस वीडियो को देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि क्या मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस में सही कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। जैसे देखिए, अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब। जो ब्लैक कलर से लिखा है यही इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो ब्लू से लिखा है इस प्रकार का आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में पूछा गया कि अनिल विल से, अनिल कहेगा द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब, लोगों को एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, या प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसका मैंने इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, आपको अनिल लिखना है, विल आपको ऐसे रहने देना है, टेल के स्थान पर से के स्थान पर टेल कर देना है, ठीक है। बीच में आपको डैट लगाना है, क्योंकि आपको पता है जो रिपोर्टेड क्लास आपका है ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें आपको दैट का यूज करना होगा। फिर द पीपुल शुड नॉट यूज एटम बम, बाकी आपको ऐसे ही लिख देना है। तो ये तो सरल वाला था, इसमें आपको सिर्फ क्या करना था, से के स्थान पर टेल लिखना था, बीच में दैट कंजक्शन दैट का यूज करना था, ठीक है। ये तो इजी था। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है सुनीता सैड टू कवि व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, यानी कि सुनीता ने कवि से कहा तुम कल क्यों नहीं खेले, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब ये जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये इसमें कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाई आगे लगा है, उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डिड लगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये आपका रिपोर्टेड क्लास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का, ठीक है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, साइड में मैं लिख देता हूं, इस प्रकार से रहेगा इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। तो देखिए, हमने लिखा सुनीता, सैड टू के स्थान पर हमें आस्क्ड लिखना है, फिर कभी लिख देना है। अब देखिए, अगर आपके रिपोर्टेड क्लास में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आगे क्वेश्चन वर्ड लगा है, जैसे व्हाई लगा है, तो हम व्हाई को डायरेक्टली लिख देंगे। अगर केवल डिड होता तो क्या करते, इफ या वेदर का हम यूज करते, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देना है। फिर लिखना है क्या, हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, कभी से कभी है, कभी के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही लिखा हमने। अब अगर आपका रिपोर्टेड क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब उसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, तो हैड हमने लगाया। फिर नॉट लिखा, प्ले का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, और यस्टरडे को हम लिखते हैं द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूं जिसमें मैंने साथ में आंसर लिखा है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सुनीता आस्क्ड कवि व्हाई ही हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे। यस्टरडे अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए हमारा है ही सैड स्विच ऑन द रेडियो, उसने कहा रेडियो चालू करो, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है बताइए, ये कौन सा सेंटेंस है, स्विच ऑन द रेडियो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और अगर आपका रिपोर्टेड क्लास इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, देखिए क्या कहा जा रहा है, रेडियो चालू करो, तो यहां पर एक ऑर्डर की तरह दिया जा रहा है, आदेश की तरह, ठीक है। तो हम यहां पर साइड के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखेंगे, तो देखिए ही ऑर्डर्ड, ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, टू का यूज करते हैं बीच में, ठीक है। तो टू स्विच ऑन द रेडियो, आपको सिर्फ टू का यूज कर देना, ठीक है।
समझ में आया? तो ही ऑर्डर टू स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, माई टीचर सेड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो, भगवान करे तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये क्या है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर तो देखिए ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विश किया, ठीक है, उन्होंने विश किया, तो लिखेंगे सेड टू के स्थान पर हम विश्ड का यूज करेंगे। तो माय टीचर विश्ड मी, दैट आपको बीच में लगाना है। फिर यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई, ठीक है। मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में, पास इन फर्स्ट डिवीजन, बस इतना ही आपको करना है। सेड टू के स्थान पर विश्ड का यूज करना है, बीच में दैट लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है जैसे हम किस में करते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। में बदल जाएगा माइट में, बाकी आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बताए। अब देखिए सेकंड टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को जोड़ना, ठीक है। बट जैसे देखिए यहां पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 2 सेंटेंस यहां पर हैं, इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। तो समझ में आया, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा जा रहा है वही अर्थ नीचे भी निकलना चाहिए। तो देखिए ऊपर था समवन हैज स्टोलन माय वॉच पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर आंसर में, आई डू नॉट नो हु हैज स्टोलन माय वॉच, हु लग गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं नहीं जानता कि मेरी घड़ी, मेरा पेन किसने चुराया है, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु हैज स्टोलन माय वॉच, मेरी घड़ी किसने, मेरा पेन किसने चुराया है, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको लिखना है, हु किसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है, आई वेंट टू द सर्कस, मैं सर्कस में गया, ठीक है। आई परचेस्ड 2 टिकट्स, मैंने 2 टिकट्स खरीदी। अब इन दोनों को जोड़कर आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा आई वेंट टू द सर्कस, मैं सर्कस में गया, एंड और आई परचेस्ड 2 टिकट्स, और मैंने 2 टिकट्स खरीदा। तो देखिए मैं सर्कस में गया और मैंने 2 टिकट्स खरीदा, तो यहां पर जो बीच में एंड लग गया, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, और जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी कहा जा रहा है, मीनिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यही रूल है, ठीक है। मैं सर्कस में गया और मैंने 2 टिकट्स खरीदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका 3rd नंबर है, रन क्विकली, यानी कि तेजी से दौड़ो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, ठीक है, यानी कि तुम ट्रेन से चूक जाओगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में इसे आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, रन क्विकली, बीच में अदरवाइज मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। रन क्विकली, अदरवाइज का मतलब अन्यथा, यू विल मिस द ट्रेन, तो क्या कहा गया कि तेजी से दौड़ो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, या फिर तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने अदरवाइज लगा दिया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। चौथा हमारा, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, लेकिन वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार है। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, अल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार है। यद्यपि वह गरीब है, वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बताए। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। जैसे देखिए, द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, यानी कि बंदरों ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सा टेंस है, द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, बंदर ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया है, ये आपका है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए हैज लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो किसको नष्ट कर दिया? सभी पौधों को। तो ऑल द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है। किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए ऑल द प्लांट्स, पहले आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखना है। तो देखिए ऑल द प्लांट्स, फिर हैव लगाएंगे क्योंकि प्लांट्स कई हैं, प्लूरल है ये, तो हैव का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर हम बीन का यूज करेंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बीन का यूज करेंगे हैज हैव हैड के साथ, ठीक है। तो हैव बीन डिस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो सब्जेक्ट है मंकी, द मंकी, तो द मंकी हमने लिख दिया। तो ऑल द प्लांट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मंकी, ठीक है। अब ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा देखते हैं, द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, यानी कि अध्यापक ने मुझे कल नहीं पढ़ाया, ठीक है। अध्यापक ने मुझे कल नहीं पढ़ाया, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, डिड द टीचर टीच मी यस्टरडे, क्या कल मुझे अध्यापक ने पढ़ाया, ठीक है। तो जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि डिड आगे लगा दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, यानी कि हाथी सबसे विशाल जानवर है, ठीक है। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हम पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट, यानी कि कोई भी जानवर इतना हैवी नहीं है जितना कि हाथी, ठीक है। तो जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी कहा जा रहा है, ठीक है। कोई भी जानवर हाथी की तरह भारी नहीं है, ठीक है। ऊपर भी वही है, पॉजिटिव डिग्री में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, ये सुपरलेटिव डिग्री में था, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ट्रांसफॉर्मेशन की। टोटल अब तक आपको कितने क्वेश्चन बताए गए? 11 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंटैक्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। देखिए सिंटैक्स क्या है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेस में जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको आप सही करके लिखिए। तो फिर देखिए आई हैव ये 10 रुपीज नोट, इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती सिर्फ इतना था कि इसमें यस नहीं रहेगा रुपीज में, आई हैव ये 10 रुपी नोट, ठीक है, इतनी सी गलती थी। दूसरा है कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स, यानी कि क्या कोई वह नहीं कर सकता जो चाहता है, ठीक है। कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स, क्या कोई वह नहीं कर सकता जो चाहता है, ठीक है, या फिर क्या वह नहीं कर सकता जो वो चाहता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, वन अगर यहां पर है, कैन वन नॉट डू व्हाट, यहां पर ही के स्थान पर वन का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कैन वन नॉट डू व्हाट वन लाइक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ही का यूज नहीं करना है। थर्ड है हमारा, ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल, यानी कि वह मुझसे दांत और नाखून से लड़ा, ठीक है, यानी कि दांत और नाखून की सहायता से वह मुझसे लड़ा। तो देखिए ही फॉट विथ के स्थान पर आपको अगेंस्ट लिख देना है, ठीक है। मी टूथ एंड नेल, यानी कि वह मुझसे दांत और नाखूनों से लड़ा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चंस बताए 12th इंग्लिश ग्रामर के। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।